अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के साथ काफ़ी देर के बाद जो है वो अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये जो है 10 मुहर्रम के दिन का व्लॉग है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ये मैंने बनाए थे ओट्स, और साथ में जो है मैंने कुछ फ्रूट्स काटे और कुछ जो है वो सीड्स ऐड कर दिए। तो बहुत ही हेल्दी सा ये ब्रेकफास्ट था मेरे लिए। और क्योंकि हस्बैंड का रोज़ा था, तो आगे आपके साथ शेयर करूँगी उनकी कुछ जो मैंने इफ्तारी बनाई थी वो भी। तो चले पहले आपको दिखाती हैं ब्रदर। तो देखा आपने कितनी जो है वो तूफ़ानी बारिश थी, बहुत ज़्यादा जो वेदर ख़राब था। और मैं यहाँ पर अफ्तारी में बना रही हूँ जो है वो फ्रूट चाट और जो पकोड़े हैं। वैसे मैंने खाने में जो है वो राइस बनाए थे, वो भी आपको दिखाती हूँ बाद में। और मैं वेट कर रही थी ये जो है वो चिकपीस और योगर्ट का, क्योंकि मैं क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ इसमें, और कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। फ्रूट्स और बहुत बनाना, एप्पल और चिकपीस और डेट्स और बस ये वो, और थोड़ी सी क्रीम और योगर्ट के साथ बनाऊँगी। और ये मैं ग्रॉसरी का वेट कर रही थी, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ख़त्म हुई थी, तो मैंने वो मंगवाई थी। और ये मैंगो भी हस्बैंड लेके आए थे कि चाट में आप ऐड कर लें, तो मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना वो खट्टा खट्टा सा था। तो मैंने खट्टी चीज़ कोई भी ऐड नहीं किया, ना कीवी फ्रूट और ना ग्रेप्स भी थोड़े खट्टे थे, तो वो मैंने कुछ नहीं ऐड किया। मैंने सिर्फ जो है वो बनाना, एप्पल और चिकपीस और जो है खजूर ऐड करके तो ये क्रीमी फ्रूट चाट बनाई थी। और उसके साथ में ये पकौड़ों का बैटर मैं रेडी कर रही हूँ। और जो मैंने कल यानी कि 9 मुहर्रम को जो बनाए थे पकौड़े, उसमें अनारदाना डाला था। और आज जो मुझे याद नहीं रहा, तो अनारदाना ख़त्म हो चुका था, वो नहीं इसमें ऐड कर रही। तो जब मैंने हस्बैंड को बताया कि अनारदाना ख़त्म हो गया, तो इतनी तूफ़ानी बारिश में वो कह रहे थे कि मैं जाके ले आता हूँ। लेकिन ये कि पकोड़े बिल्कुल अच्छे से बनने चाहिए, तो मैंने उनसे ये बोला है कि देखिए, बग़ैर अनारदाने के भी इतने मज़ेदार पकोड़े बन गए हैं, तो आप रहने दें। और वो तो बस वैसे ही ज़रा और ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए इसमें ऐड करते हैं। तो यस, ये मैंने अफ्तारी कर ली है रेडी, पकोड़े और ये फ्रूट चाट। और इसके साथ मैंने बाद में खाने के लिए जो है वो बनाया था मटन यखनी पुलाव। यखनी और सारी चीज़ें मैंने रेडी करके पहले रखनी थी, लेकिन जैसे ही अफ्तारी करने के बाद तो फिर मैंने इसमें राइस वगैरह ऐड किए और उसको फिर दम पे लगा दिया। और उसके बाद ये बहुत ही 20 से आधे घंटे में जो है वो मैंने खाना जो है वो रेडी कर लिया था। और ये है फाइनल लुक पुलाव की, मटन यखनी पुलाव की। और मैंने एक वीडियो बहुत पहले अपलोड की थी इसकी। अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही आसान सा है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और इस तरह से बनाइएगा, और इतना मज़ेदार है।
और सबसे इसकी जो अच्छी एक मैं जो अच्छा पुलाव बनता है उसकी सबसे जो मुझे लगती है अच्छी टिप वो ये है कि आप जो यखनी पुलाव बनाते हैं ना, तो वो जो आप मीट यूज़ करते हैं ना, वो आप लेग का यूज़ करें। और ज़्यादा बोन्स वाली जो होती है ना मीट, वो यूज़ करें। उससे ये है कि यखनी बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्लेवर होगा और उसमें बहुत ही उसका रिच फ्लेवर होगा। सो यस, ये देखें, ये ज़्यादा बोन वाली मैंने जो है वो इसमें मीट यूज़ किया है। और ये देखें कितना मज़ेदार सा ये जो है वो यखनी पुलाव रेडी है। तो अभी खाने से फ़ारिग होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी मंगवाई है। और आई थिंक काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी ग्रॉसरी की जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो यस, सबसे पहले ये सारी ज़्यादा ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं और ये वीकली ग्रॉसरी नहीं है। जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वो मैं ऐसे मंगवा लेती हूँ। तो एग है, बटर, एग, मिल्क और ब्रेड। ये जो है ये नाश्ते की चीज़ें हैं। ये जब भी कोई वीकली आए या वैसे भी कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो मैं ये होम भी तो मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, तो ये ख़त्म हो ही जाती हैं। तो ये मैंने 2 ट्रेज़ जो है वो एग की मंगवानी थी और साथ में ब्रेड भी एक मंगवानी थी। ऑलरेडी पड़ी हुई थी ब्रेड, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो मंगवाई ली थी, क्योंकि इतना ख़राब वेदर होता है समटाइम्स। और जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो विंटर में मोस्ट ज़्यादा टाइम इसी तरह का वेदर होता है। इसके साथ मैंने डार्क चॉकलेट मंगवाई है, पीनट बटर मंगवाया है, क्योंकि आजकल मैं जो घर में बेकिंग वगैरह करती हूँ। और मैंने कुकीज़ भी बनाई हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और ये है लेमन जूस। और सम टाइम लेमन्स हैं फ्रेश, लेकिन फिर भी नहीं होते हैं, तो लेमन जूस इसलिए मंगवा लिया था। ये है कोको पाउडर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ ना कुछ बेक करती हूँ। और ये है प्रोटीन बार्स। वैसे तो मैं ज़्यादा घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर टाइम नहीं होता है तो ये भी मंगवा लेती हूँ। उसके अलावा ये है डाइस्ड टमाटोज़ और कैन, ये मैंने मंगवाए थे। और ये है अनसॉल्टेड बटर। तो जो है मैं विंटर में फ्रेश जो है ना वेजिटेबल्स के साथ अगर कैन वाली भी यूज़ कर लेती हूँ। और उसके साथ ये डिश वॉशर है, वो मंगवाया था। और ये अगेन ब्रेकफास्ट के लिए ही ये जो है वो मैंने ये योगर्ट या उसके साथ योगर्ट के साथ ही मैं तो ज़्यादा खाती हूँ, टोस्टेड मूसली है। और डिफरेंट फ्लेवर से मैं जो है वो ट्राई करती रहती हूँ। और ये दोनों में से जो है वो रास्पबेरी जो है ना डिश वॉशर, उसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो है इंस्टेंट कैपुचिनो कॉफ़ी, इसका एक पैक मंगवा लिया था। और ये भी जो है वेजिटेबल की जो बच्चों की फेवरेट होती है वो मंगवाई थी। इसका जो साशे होता है, फ्रूट्स की मैं घर पे बना लेती हूँ अपने बेबी के लिए, लेकिन जो वेजिटेबल की है वो मैं मंगवा लेती हूँ ऐसे। और उसके साथ ये पेपर टावल हैं और मिल्क है, योगर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें। और अभी मैं ये सब जो है वो इनकी जगह पे रखूँगी, काउंटर क्लियर करूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो बहुत कम मंगवाई थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो है वो वेजिटेबल आ गई थी। लेकिन फ्रूट्स भी जो है वो हस्बैंड ले आए थे, जो कि ऑलरेडी थे। लेकिन यस, तो ये है ऑरेंज। और ऑरेंज बस जब पाकिस्तान में गर्मी होती है, यहाँ पे सर्दी होती है, तो यहाँ के सर्दियों वाले ऑरेंज इतने मज़े के नहीं होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर गर्मी होती है और पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में सर्दी होती है ना, तब यहाँ पे ऑरेंज बहुत मज़े के होते हैं। तो ये एप्पल है 2 तरह के, एक मुझे पसंद है और एक मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इसीलिए 2 तरह के एप्पल लाए हैं। और ये एवोकाडो है और साथ में है कीवी फ्रूट्स है और पेयर है, बनाना है। और ये है जी टमाटर। और पता नहीं हमारे पास यहाँ पर विंटर्स में टमाटर इतने ज़्यादा महंगे क्यों हो जाते हैं। और ये चिकन है कल के लिए। और इसके साथ मैं बना रही थी जो है वो कुकीज़, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े की बनी थी। ये चॉकलेट चिप कुकीज़ थी। तो आई होप गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।